सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी विषय की पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के तीसरे वीडियो तथा अंतिम वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। लेखक ने इस पाठ में विदेशी व्यक्ति लेकिन भारत में आकर रहने वाले भारतीय कहे जाने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की विशेषताओं का वर्णन किया है और जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वह सन्यासी नहीं थे। पाठ के प्रारंभ में ही फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर लेखक अपना दुख प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार फादर कामिल बुल्के लोगों से मिठास भरा अमृत भरा व्यवहार करते थे, उस फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद जैसे तकलीफ दे शारीरिक यातना वाले रोग से नहीं होना चाहिए था। फादर कामिल बुल्के जिनके गोरे रंग और भूरी दाढ़ी नीली आंखों वाले चेहरे पर हमेशा ममता, हमेशा लोगों के प्रति भलाई का भाव आता था, वो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु इतना दर्द भरा नहीं होना चाहिए। यह बात की शिकायत करते हुए लेखक कहता है कि मैं इस बात के लिए किसे दोषी कहूँ, किसके बारे में किससे कहूँ। फादर कामिल बुल्के की मातृभूमि और उनके परिवार पर लेखक ने बताया था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी। उनके परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माता और पिता थे। वो सबको छोड़ करके भारत में सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने वो चले आए। फादर कामिल बुल्के की यह प्रबल इच्छा थी कि भारत में हिंदी भाषा को सम्मान मिले। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा देखना चाहते थे। वह कामिल बुल्के हिंदी विभाग में रह करके रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर रिसर्च यानी शोध का कार्य किए। उन्होंने अनेक पुस्तकों का अनुवाद भी किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड के नील पंछी के नाम से अनुवाद उन्होंने किया और जीवन के अंतिम समय में सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के वो विभागाध्यक्ष हो गए। इस प्रकार से फादर का जो व्यक्तित्व था वह ममतामयी था। भारत में रह करके वह हिंदी के विकास के लिए बड़े ही चिंतित रहते थे। लोगों को बीच में इस बात का दुख प्रकट करते कि हिंदी भाषी ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। वह फादर कामिल बुल्के, उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हो गई। उनकी मृत्यु पर रोने वालों की लंबी तादाद थी, बहुत भीड़ थी। लेखक कहता है कि रोने वालों की कमी नहीं थी, उसके बारे में लिखना स्याही फैलाना है, अर्थात उस पर चर्चा करना निरर्थक है। इतनी अधिक भीड़ थी, इतने अधिक लोग दुखी थे और उस अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग, मसीही समुदाय के लोग, वहाँ पर अनेक रचनाकार सब उपस्थित थे। इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के जो लोगों के लिए प्रेम भरा व्यवहार करते, वो अपने अंदर मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिए हुए इस संसार से विदा हो गए। तो इस कहानी का सारांश आपने जाना। इसके पिछले 2 वीडियो में उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। आइए इस पाठ के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यह इसलिए भी आवश्यक है कि आपको इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के आधार पर कितने प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनका संक्षिप्त तथा सटीक उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने फादर के प्रभाव को दर्शाने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उपमान यानी विशेषताएं। यहाँ पर लेखक ने इस पाठ में फादर के साथ रहने वाले व्यक्ति के बारे में कहा कि जैसे निर्मल जल में स्नान करने जैसा भाव होता है जब फादर के साथ होता है। उनकी बातें सुनना शांत संगीत सुनना जैसा है, वैसे ही शांति मन का भाव हो जाता है जैसे हम कोई संगीत सुन करके शांत होते हैं। साथ में उनके साथ रहते हुए इतना संतोष और शांति मिलती है, ऐसे लगता है जैसे हम देवदार की छाया में खड़े हों। बालकों की सरलता लिए हुए वो थे और अंत में पाठ में लेखक ने कहा कि वह छायादार फल फूल गंध से भरे वृक्ष के समान है, यानी संपूर्ण रूप से दया से भरे हुए, जो लोगों को देते ही हैं, उनसे कुछ लेते नहीं। जैसे वृक्ष देता है वैसे ही वो लोगों के लिए केवल दया भाव, प्रेम और आशीर्वाद ही देते थे। यज्ञ की पवित्र ज्योति के समान वो थे। उसके यज्ञ की ज्योति से जैसे वातावरण पवित्र होता है, उसी प्रकार से भी वो पवित्रता का भाव लिए हुए थे। इस प्रकार के उपमानों का लेखक ने यहाँ प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये आप समझेंगे कि इन्हीं उपमानों के आधार पर अनेक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे, ऐसा कहने का कारण क्या हो सकता है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु
गैंग्रीन यानी एक जहरीले फोड़े जिसे हम कैंसर कह सकते हैं, उस रोग से हो गया। फादर कामिल बुल्के का जीवन समाज के हर व्यक्ति के लिए समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के भलाई के लिए बिताया और इस तरीके से बीमारी, वो भी दर्दनाक पीड़ादायक बीमारी के होने पर उनकी मृत्यु हुई। इसे देखकर लेखक ईश्वर से शिकायत और अपना दुख प्रकट करते हुए कहता है कि ईश्वर का ये कैसा विधान है, ये कैसा न्याय है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अब हम ईश्वर से ये सवाल कैसे पूछें। इसी बात को कहते हुए लेखक यह पंक्तियाँ कहता है। प्रश्न नंबर 3, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर कामिल बुल्के जो कि 26 वर्ष की उम्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए बेल्जियम से भारत आकर के यहाँ सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर किए थे और यहाँ आकर सन्यासी बन गए। यहीं के संस्कृत में पूरी तरह रच बस गए। वो कहते थे कि भारत ही अब मेरा देश है। भारत के लोगों से उनकी बड़ी आत्मीयता थी, लोगों की सेवा भाव वो करते रहते थे। इस तरह भारतीय संस्कृत परंपरा को पूरी तरीके से वो अपने अंदर आत्मसात कर चुके थे और भारतीयता के रंग में ढल गए थे। उन्होंने यहाँ राम कथा जैसे विषय पर शोध का कार्य किया और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे। साथ में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी बने। तो इस प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा वो देखना चाहते थे। इन सब बातों से स्पष्ट है कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृत में रच बस गए थे, वो इसके एक अभिन्न अंग थे। प्रश्न नंबर 4, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इसी प्रश्न को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? इस बात की चर्चा इस प्रश्न में पहले भी हो चुकी है कि फादर बुल्के जो सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत करते थे, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति समाज से अकेला रहता है, वो दुनिया की मोह माया से दूर रहता है। लेकिन यहाँ पर परंपरागत सन्यासी कर्म नहीं करता, लेकिन यहाँ फादर कर्मनिष्ठ थे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक कार्य किया। सादा जीवन, उच्च विचार वाले आदर्श को अपनाते हुए उनके जीवन में केवल लोगों के प्रति भलाई का भाव रहता था। सबके साथ सुख दुख में शामिल होते, उत्सवों में शामिल होते, लोगों को आशीष और आशीर्वाद देते। किसी को भी दुखी दिखते तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते। कभी उन्हें किसी ने क्रोध करते हुए नहीं देखा। उनके मन में हमेशा करुणा और दया का भाव ही लोगों के लिए रहता था। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक थी, वो जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म में लीन रही। उस छवि के कारण ही फादर कामिल बुल्के परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत करते हैं। यानी जो परंपरागत सन्यासी होते हैं उनसे अलग हटकर वो सन्यासी होकर के भी एक नए प्रकार का सन्यासी का भाव दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक को फादर कामिल बुल्के संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? लेखक फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। बुल्के जब भी लेखक के परिवार में आते तो एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते। किसी भी सामाजिक कार्य में पुरोहित की जगह वो लगते थे। उनके यानी लेखक के बेटे के जन्म के संस्कार में भी उसके मुंह में अन्न का पहला दाना भी फादर कामिल बुल्के ने ही डाला था। इसी कारण लेखक फादर कामिल बुल्के को बड़े भाई और पुरोहित जैसा उपमा देते हुए उनकी तुलना वो करता है। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने फादर को किस बात पर झुंझुलाते और दुखी होते हुए देखा है? इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से कह दें, फादर कामिल बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या और क्यों थी? फादर कामिल बुल्के भारत आकर सन्यासी बन गए। सन्यासी के रूप में रहते हुए वह हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए प्रत्येक सभा में, मंच में वे अपनी इस तकलीफ का वर्णन करते और हिंदी भाषा के पक्ष में अपना तर्क देते। संभवतः यही एक प्रश्न था जिस पर लेखक ने उन्हें झुझुलाते देखा था। वो इस बात से अत्यंत दुखी थे कि हिंदी वाले द्वारा ही, यानी हिंदी बोलने वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जा रही है। प्रश्न नंबर 7, घर परिवार के दुख तकलीफ के विषय में फादर का क्या स्वभाव था? लेखक के फादर से व्यक्तिगत और निजी संबंध थे। लेखक को यह लगता था कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था। वो सबसे सबके दुख सुख को पूछते। किसी बड़े से बड़े दुख के अवसर पर उनके मुंह से सांत्वना, लोगों के उत्साह बनाने वाले, उत्साह देने वाले ऐसे जादू भरे शब्द निकलते जिसे सुनने के बाद लोगों के मन में गहरी शांति आती। ऐसा लगता जैसे कोई रोशनी जो तपस्या से जन्म ले रही हो वो निकल रही हो, उसके द्वारा सांत्वना के शब्द कहे जा रहे हैं।
इस प्रकार बच्चों इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के आधार पर ही है। शब्दों का चयन आप उचित रखेंगे, ये समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ का सभी पक्ष, सभी विषय स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि फादर के व्यक्तित्व के आधार पर प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। आइए कुछ प्रश्न हम आपको देते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना अभ्यास कार्य करेंगे और यह जानेंगे भी कि आप के द्वारा इस पाठ से कितना कुछ सीखा गया। प्रश्न नंबर 1, फादर कामिल बुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग से 1950 में कौन सा विशिष्ट कार्य पूरा किया था? वह किस भाषा के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं? तो बच्चों इस विषय में आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि उन्होंने 1950 में कौन सा कार्य किया था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे और वहाँ स्पष्ट करेंगे कि 1950 में उन्होंने जो शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्रसंग यानी उस घटनाओं के बारे में बताइए जिससे स्पष्ट हो कि वह हिंदी भाषा के पक्ष में थे, उसके समर्थन में थे। तो बहुत सारे प्रसंग हैं। उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया, प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध किया, सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, परिमल जो कि हिंदी रचनाकारों की संस्था थी, उस जगह जाकर के हिंदी के प्रति अपने विचार प्रकट करते, लोगों को विचार देते और अन्य ये सारे कार्य स्पष्ट थे कि वो हिंदी विषय को प्रेम करते थे, हिंदी विषय से उनका प्रेम था। वो अनेक सभाओं में जाकर के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपना पक्ष भी रखते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था? लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से इसलिए नहीं मरना चाहिए था क्योंकि जब तक वो जीवित रहे दूसरों के साथ उनका व्यवहार अमृत भरा था, मिठास भरा था, प्रभु की प्रति आस्था में ही उनका अस्तित्व था। लेकिन उस फादर की मृत्यु जीवन के अंतिम समय में इतने दर्दनाक तरीके से हुई, इसलिए लेखक ये बात कहते हुए अपने दुख और शिकायत को प्रकट करता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि बढ़ती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। निश्चित है फादर कामिल बुल्के एक विदेशी भारतीय साधु के रूप में उभरकर हमारे सामने आते हैं। वह एक आत्मीय सन्यासी थे, सभी के लिए ममता और आत्मीयता कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। वो जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते कभी तोड़ते नहीं। उनका भारतीय भाषा, संस्कृत और साहित्य के प्रति बहुत गहरा लगाव था। फादर बुल्के अपने आत्मीय जनों के व्यक्तिगत सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते थे। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण वे सभी के श्रद्धा के पात्र थे। फादर बुल्के हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान और हिंदी के विकास उत्थान के लिए सदैव तैयारी करते रहते थे। इस प्रकार से फादर बुल्के की छवि हमारे मन में एक विद्वान सन्यासी के साथ साथ उच्च प्रकार के साहित्यकार की भी उभरती है। तो इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और पाठ के वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।